गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा 60 से इस वक्त एक अहम स्थानीय खबर सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट सुधीर चौहान ने ग्राम पलवाड़ा में वोटरों की सुविधा के लिए राहत कैंप का आयोजन किया। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पलवाड़ा गढ़मुक्तेश्वर आठसैनी में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट सुधीर चौहान द्वारा एक राहत एवं सहायता कैंप लगाया गया। इस कैंप के माध्यम से वोटरों और ग्रामीणों को विभिन्न समस्याओं में राहत पहुंचाने का काम किया गया है। सभी सम्मानित विधानसभा 60 गढ़मुक्तेश्वर के निवासियों को मेरा नमस्ते। और साथियों, जो एक गहमा-गहमी आपको देखने को मिल रही है, और ये गहमा-गहमी ऐसा नहीं है कि ये कोई लोग यहाँ पर किसी अपने ऐसे मुद्दे के लिए इकट्ठे हुए हैं। एक सरकार ने जो गहमा-गहमी फैला रखी है, उस गहमा-गहमी के चक्कर में जो आम किसान मजदूर हर वर्ग परेशान है। जैसा कि आपको विदित है कि हम लगातार विधानसभा 60 गढ़मुक्तेश्वर में कैंप लगा रहे हैं, और आज हमारा कैंप ग्राम पलवाड़ा में चल रहा है। आप यहाँ पर देखिए, सभी तरह के जो हमारे मतदाता हैं यहाँ पे अपनी वोटर लिस्ट पे नाम देखने आ रहे हैं, लेकिन लोग परेशान बहुत हैं। मैं आपको, कई लोगों से मेरे वार्तालाप हुआ है, मैं आपको बताऊंगा क्या परेशानी है। ये हमारा यहाँ पर कैंप चल रहा है। पहले तो मेरी अपील है कि आज हमारे जहां पे भी कैंप चल रहे हैं, 2-3, एक अठसैनी में, गढ़ में, और यहाँ पलवाड़ा में 2 कैंप हमारे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी हमारी टीम बैठी हुई है। लोग पहुंच रहे हैं, भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, अपनी वोट दिखवाने पहुंच रहे हैं, नई वोट बनवाने पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे पूरी एक टीम फॉर्म 8 के साथ, फॉर्म 6 के साथ बैठी हुई है। दूसरा, मैं इधर एक सेटअप दिखा दूं आपको। ये हमारे जो लीड कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, ओवैस भाई, और इसके साथ साथ ये पूरा हमारे यहाँ फोटोकॉपी का, प्रिंटिंग का विद लैपटॉप, और जो प्रारूप निकालना है, फॉर्म निकालना है, साथ साथ फोटोकॉपी, पूरे सारे कैंपों में हमारी ये व्यवस्थाएं हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 6 फरवरी तक SIR है, और SIR की इस प्रक्रिया को आप जरूर अपनाएं। और एक और बात मैं अपील यहां पे आपसे करना चाहूंगा, बहुत गौर से सुनने की बात है कि आज 2025 में SIR की प्रक्रिया हुई है, पहले 2002 में हुई थी। 23 साल पुराना डेटा आपसे पूछा गया। अगर आप अब भी SIR की प्रक्रिया का पार्ट नहीं बनते हैं, सपोज करो कि 10 साल बाद दोबारा SIR इस देश में हो, और 26 से हम 2036 में चले जाएं, और 2026 की लिस्ट में आपका विधानसभा वाली लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो क्या आप फिर 34 साल पुराना डेटा भरने की स्थिति में होंगे? ये जो सरकार आज बात करती है कि जो यहां पे लोग हैं वो डिटेंशन सेंटर में डाल दिए जाएंगे, जिनका जो सरकारी सुविधाएं वो केवल वोट के आधार पर दी जाएंगी। अगर ये स्थिति आप 34 साल बाद देखेंगे तो आपको दोबारा 2002 का डेटा देना पड़ेगा। इसलिए जो जितने भी परिवार के मुखिया हैं या जो सम्मानित हमारे मतदाता हैं, आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट देखनी पड़ेगी। ये बात मैं आपको बिल्कुल गौर कि आप अपने परिवार की वोट बनवाने के साथ साथ अपने बच्चों का जो भविष्य 18 साल से ऊपर का, वो भी आप तय करने वाले हैं। कहीं ना कहीं अगर आज भी वो इस प्रक्रिया का पार्ट नहीं बने, या कोई भी मतदाता सूची से छूट गया 2026 से, तो क्या वो 2002 की लिस्ट से मैपिंग कराएंगे आप? इसको इतना आसान मुद्दा ना लें। अभी जैसे कि मैं एक वीडियो बना रहा था कि एक जो बहन जी है, उनका अभी बाबूजी आए थे, उनकी वाइफ का जो 42 साल की उम्र है, यहीं का वोटर ID कार्ड है, यहीं का उन्होंने फॉर्म जमा करा है। फॉर्म जमा करने के बाद भी उनको एक नोटिस दे दिया गया है। और नोटिस, इस वीडियो के माध्यम से मेरी SDM महोदय से भी अपील है कि आप थोड़ा सा सेंसिटिव तरीके से काम कीजिए, और जो मुख्य हमारे चुनाव अधिकारी DM जो हमारे हापुड़ के हैं, आप इन बातों पे गौर कीजिए कि जिसकी मतदाता सूची में पहचान पत्र भी था, जिसने SIR भी करा दिया, और जिसने SIR कराने के बाद भी जिनका नाम वोटर लिस्ट में दोबारा से SIR की प्रकाशन सूची में आ गया, उनको आप नोटिस ना दें। इस देश में लोगों के पास इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है कि सरकार सबको फैसिलिटी देकर इधर से उधर कम्यूट करने की बात करती हो। कहीं ना कहीं आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि लोगों को उतना परेशान करें जितना वो झेल सकें। सरकारें देश में पहली बार नहीं बनी है। सरकार 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू होने के बाद से हमेशा सरकार देश में रही है, लेकिन सरकारों का काम करने का तरीका, सरकारों का व्यवस्था देने का जो तरीका है, वो इतना बेतरमीन कभी नहीं था जितना आज वर्तमान में हो गया है। बाबूजी, आप सामने आइए, कुछ बता रहे थे अभी, क्या परेशानी आ रही है? एक तो जी ये जो दोनों जो मतदाता सूची है, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, और जो हमारा, इधर आ जाइए आप कैनोपी की तरफ, हमारे दिखता रहेगा कि प्रोग्राम कहां चला। बाबूजी आप भी आ जाओ। दोनों सूची एक होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए कायदे में।
यानी जो पंचायत की सूची है और जो हमारी विधानसभा की सूची में जो अंतर है वो दोनों वोट अलग अलग पाई जा रही है। बिल्कुल अलग अलग है जी सारी वोट। तो लोगों का बिल्कुल देखिए बिल्कुल कॉमन प्रश्न है, आम आदमी का ये प्रश्न है कि सूची को एक होना चाहिए, दो सूची का मतलब कुछ नहीं है। बाबूजी क्या क्या परेशानी आ रही है? अब ये जो काम चल राणा नजदीक आओ, दूर क्यों जा रहा? देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एक जागरूक नागरिक होने के नाते एक पार्टी से हम जुड़े हुए हैं। मैं सुधीर चौहान राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं समाजवादी पार्टी से, और हमारी वो पार्टी है जो बिल्कुल समाजवाद में विश्वास रखने वाली पार्टी है। हर एक वर्ग, हर एक बरादरी को, हर एक धर्म के व्यक्ति को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, और समाजवाद की विचारधारा पर यह लोकतंत्र टिका हुआ है। इसलिए मेरी सभी लोगों से विनम्र अपील है कि कहीं ना कहीं आप अपने घरों से बाहर निकलें और इस वोट के अभियान में तत्परता के साथ कार्य करें। इसे बहुत कैजुअल तरीके से आसान लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है और वोट का बनवाना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय इस देश में बन गया है। इसलिए 6 फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया का पार्ट बने, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो वैध मतदाता है वो मतदाता सूची में आए और अपने मतदान के प्रयोग के द्वारा एक वैलिड सरकार को चुनने में मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।